Hello, good morning everyone. So this is Aman Sharma from Career Focus Institute. आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स वगैरह रन हो रहे हैं, जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इंस्टीट्यूट हैं जम्मू में, मेरा आज एक क्वेश्चन है सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए कि काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास आए थे। मैं क्वेश्चन से पहले एक बात बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं तो बता रहे हैं कि हम उस इंस्टीट्यूट में गए थे, वहाँ पे गए थे, वहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ है, वहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि इस लेवल तक बच्चों को पढ़ाया जाता है कि मतलब कि क्या बताऊँ मैं। ठीक है, जस्ट स्टार्टिंग में डेमोज लिए जाते हैं बच्चों के, डेमोज इतने इंप्रेसिव होते हैं एंड देयर आफ्टर क्लासेस में क्या किया जाता है, 100-150 की स्ट्रेंथ बिठा दी जाती है। क्वेश्चन ये है कि भाई कोरोना चल रहा है, फिर से इंस्टीट्यूट्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, बच्चों को फिर से सफ़र करना पड़ेगा, किसके लिए? ऑनलाइन कोचिंग के लिए। अगर ऑफलाइन ओपन अप हुआ भी है तो भाई सभी इंस्टीट्यूट से एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग जो है 50% के साथ बच्चों को बिठाइए। क्या 2 क्लासेस 3 क्लासेस नहीं ले सकते दिन में? क्या 4-4 क्लासेस आप अगर प्रोवाइड कर दोगे दिन में तो क्या हो जाएगा? एक ही क्लास में आप लोगों ने 100 स्टूडेंट्स बिठाने हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अगर 100 स्टूडेंट्स आप लोग बिठा भी रहे हो, बिठाने का वे क्या है? एक डेस्क पे 4-4 बच्चे, क्या बच्चे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं डेस्क पे? अगर हमारा इंस्टीट्यूट जो है 3 से 4 घंटे क्लास देता है पर डे, मेरे को तो नहीं लगता कि डेस्क पे बैठ के बच्चा 3 से 4 घंटे बैक टू बैक क्लास कर सकता है। स्कूल में भी हमारे एक डेस्क पे 2 बच्चे बिठाए जाते थे, 4 बच्चे नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंस्टीट्यूट हैं, जस्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी और फ़ी बोल देंगे कि भाई 10,000 फीस थी, हम आपको 8 में दे देंगे, ये दे देंगे। लेकिन बच्चों को सीधी सी बात है, हेल्थ के साथ खेल लो। ठीक है, क्लासेस में स्ट्रेंथ बढ़ा लो अपनी, फीस कम करके। वही बच्चा जो यहाँ पे 1,000-2,000 रुपये बचाएगा, बाद में जाके अपने जो बीमार होगा वहाँ पे आके डॉक्टर्स को फ़ी पे करेगा। तो मुझे एक चीज़ का क्वेश्चन, इसका आंसर चाहिए। ठीक है, आप लोग ही पूछोगे भाई दूसरे इंस्टीट्यूट्स वालों से कि आप इतनी स्ट्रेंथ में क्यों पढ़ा रहे हो? ज़्यादा बच्चे हैं तो ज़्यादा बैचेस बनाइए। ठीक है, ये रीज़न नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा बैचेस बना लोगे तो क्या जाएगा? अगर आपके टीचर्स क्या 3-4 बार नहीं पढ़ा सकते दिन में? क्या एक दिन में एक ही बार पढ़ाएंगे? इतना भी क्या हो गया? ये क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। पॉलिसीज चलती हैं कि टीचर्स को पर लेक्चर के हिसाब से लाया जाता है। परमानेंट फैकल्टी किसी इंस्टीट्यूट के पास नहीं कि हमारी ये परमानेंट फैकल्टी है। ठीक है, जब परमानेंट फैकल्टी नहीं होती है तो लेक्चर के हिसाब से 1-1 घंटे के लिए टीचर्स को लाया जाता है। ठीक है, फटाफट से सिलेबस करवाया जाता है, आप लोगों की सारी फीस रखी जाती है। बाद में आप लोगों की सिलेक्शन होए नहीं होए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंस्टीट्यूट आपको कॉल नहीं उठाएगा। क्या इस तरीके से इंस्टीट्यूट चलते हैं? कल से मेरे पास 25-30 स्टूडेंट्स आ चुके हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट से उठ के हमारे इंस्टीट्यूट में आके और यही कंप्लेंट कर रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स की। ठीक है, और मैं सोशली आप लोगों के साथ ये बात करने के लिए आया हूँ। ये नहीं बोल रहा कि कोई इंस्टीट्यूट किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये चीज़ के लिए मैं लिटरली बता रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है भाई। आप लोगों की वजह से भाई हमें सफ़र करना पड़ता है, जो रेगुलर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो करते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, आप लोगों की वजह से हमें सफ़र करना पड़ता है जब आप इतनी स्ट्रेंथ के साथ बच्चों को अंदर बिठाते हो और बच्चों के करियर के साथ खेलते हो। कि हमारे इंस्टीट्यूट में जितना भी स्टूडेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा होता है ना, आपको बता देता हूँ, अगर हमारी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स बैठेंगे ना तो हमारी क्लास की स्ट्रेंथ कम से कम भी हम जो उस क्लास में बिठा सकते हैं दैट वुड बी 80-90 स्टूडेंट्स हम उस क्लास में बिठा सकते हैं। तो हम जाके 40 स्टूडेंट्स क्लास में बिठाते हैं। लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूट्स वाले अगर 80 बिठा सकते हैं तो वहाँ पर 100 बच्चा घुसाएंगे कि फीस तो आ रही है, टीचर एक ही बार पढ़ाएगा, टीचर को तो उतना ही देना है। ठीक है, हम एक ही बार अर्न कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा? और उसके बाद सिर्फ ओनली एंड ओनली मार्केटिंग चल रही है। मैंने आज तक किसी और इंस्टीट्यूट के ना टीचर्स का फेस मैंने वहाँ पे देखा नहीं है। और दूसरी चीज़ भाई, ऑनलाइन पढ़ाना सबसे इजी पढ़ाना है। क्यों इजी पढ़ाना है भाई? फेस तो दिख नहीं रहा। जो टीचर अगर सामने कॉपी खोल के बैठता है, कौन देख रहा है? और उधर पढ़ाना है, उधर एक आधा टॉपिक दे देना है। कभी भी अगर आप देखोगे तो भाई आपके ऑनलाइन या यूट्यूब पे कभी भी ये पेड के लिए बोलते हैं उसको, हमारा पेड कोर्स परचेज कर लो या ये कर लो, तो हमेशा टीचर कौन सा लेक्चर देगा? जो उसका बेस्ट होगा वो पढ़ाएगा। ऑनलाइन अच्छा लगा, बच्चों ने एनरोल कर लिया, एंड देयर आफ्टर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स का क्या होगा? आप लोग बताइए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने इस चीज़ पे गलत बात की है, सबको पता है, जितना स्टूडेंट है ना, हर स्टूडेंट ये चीज़ फेस करता है कि डेमो लेक्चर कुछ और होता है और उस पर रियलिटी कुछ और निकलती है इंस्टीट्यूट्स की। ठीक है, सिलेबस मैंने इंस्टीट्यूट का क्लियर कट देखा हुआ भाई, 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं हर कोर्स के 2 घंटे की क्लास से। भाई हम 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं 3 घंटे की क्लास पे। उसमें भी हमें पता है कि हम लोग जो है बच्चों को, जैसे करंट अफेयर्स हो गए, वो रेगुलर डिस्कस नहीं कर पाते, वो हमें ऑनलाइन लेने पड़ते हैं बच्चों के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये लोग 2 महीने में 2 घंटे क्लासेस में कैसे ख़त्म कर रहे हैं?
और बच्चे ऐसे हैं कि भाई सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे जाओ, ठीक है, एडवर्टीजमेंट देखो, किस इंस्टीट्यूट की एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा है। एजुकेशन का आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग पढ़ने के लिए जा रहे हो भाई, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। आप लोग 1000-2000 रुपये बचाने के लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स के पास पढ़ लेते हो, बाद में सिलेक्शन नहीं होगी तो भाई आप लोगों ने अगर 6000-8000 जो भी आपने 1000 रुपये बचाए हैं, उसके साथ साथ आपने बाकी के पैसे भी तो डुबा दिए अपने घर वालों के, क्योंकि आप लोग तो अर्न नहीं कर रहे हो इस समय। आप लोग तो जो भी पैसे लेते हो घर वालों से लेके इसमें पे कर रहे हो ना। तो आप लोगों से यही क्वेश्चन है यार कि अगर आप लोग पढ़ने जाते हो किसी इंस्टीट्यूट के पास तो एटलीस्ट अपनी सेफ्टी का तो ध्यान रखो। अगर आप लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखोगे तो भाई घर वालों को पे ही बात आएगी। और ये जो इंस्टीट्यूट्स 100 स्ट्रेंथ के साथ या 50 स्ट्रेंथ के साथ भी, जिस देखिए स्ट्रेंथ इज दैट कि भाई अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स आते हैं ना तो 50 बिठाइए, अगर 50 आते हैं तो 20-25 बिठाइए। ये है कोरोना के नॉर्म्स। अगर आप लोग बीमार होते हैं तो भाई ये चीज़ सीरियसली हम सभी को इफेक्ट होगी। और इन सभी इंस्टीट्यूट्स की वजह से हमारे जैसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो रेगुलर वर्क कर रहे हैं, अच्छे नॉर्म्स में वर्क कर रहे हैं, वो भी इफेक्ट होंगे। और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करो। ये तरीका नहीं है कि भाई 2-2 महीने में सिलेबस 2 घंटे की क्लासेस में ख़त्म करना है, एक ही क्लास के अंदर सभी बच्चों को बिठा देना है। यहाँ पे एसआई के बैचेस होंगे, वहाँ पे एसएससी का बच्चा बैठा हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड का बच्चा बैठा हुआ है। ये कोई तरीका नहीं है इंस्टीट्यूट्स का। भाई टीचर्स को रेगुलर रखो, टीचर्स को सैलरी पे रखो। ये नहीं है कि लेक्चर के हिसाब से टीचर्स को रखा जाएगा। दिहाड़ी मजदूर थोड़े ना टीचर, दिहाड़ी पे जो रखे हैं आप लोगों ने। तो आप लोगों से मेरे को यही बात है कि भाई आप लोग क्वेश्चन करो इंस्टीट्यूट्स को, फी पे करते हो ना तो उसके लिए आंसरेबल बनो, ठीक है। और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट्स हो तो आप लोग इनबॉक्स कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय डियर।